बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं। और खबर ये है कि भारत के एटमी राज चोरी हो गए। बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है, इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि इस वक्त एक और बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने जंगी तैयारा तबाह कर दिया है। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे और इसके साथ जुड़ी हुई ताज़ा तरीन अपडेट्स मशरक़ वस्ता के हवाले से और बाबुल मंदब के हवाले से यमनी हौसियों ने बड़ा ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटियां बज गई हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और मशरक़ वस्ता के अंदर खौफनाक जंगी माहौल बना हुआ है, खौफनाक अटैक्स भी हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो है भारत के एटमी राज चोरी हो चुके हैं। नाज़रीन, ये एक नहीं बल्कि 19,000 के करीब फाइलें हैं, खुफिया तरीन फाइलें, जो कि साइबर अटैक के जरिए भारत की जो एटमी साइट्स हैं वहां से चोरी की गई और उसके बाद उनको ब्लैक मार्केट में जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जारी कर दिया गया है। ये बहुत ही नाज़रीन भारत की जो खास तौर पे सिक्योरिटी है उसके हवाले से बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान है और भारत की जानिब से इल्ज़ाम जो एज यूजुअल है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के ऊपर लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का इसके पीछे हाथ है और पाकिस्तान ने ही ये एटमी राज चोरी किए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले इस वक्त भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है जिस पर वो बहुत ज्यादा अक्कड़ रहे हैं और पाकिस्तान को धमकियां लगा रहे हैं, तो याद रखें कि ये पहली बात तो ये कि भारत का नहीं, ये रशिया की टेक्नोलॉजी और उसको संभल किया गया और पहला जो एक्सपेरिमेंट इसका किया गया, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर वो मिसाइल आके गिरा था। वो तो उस वक्त पाकिस्तान की क़यादत ने बड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, अदरवाइज उस वक्त भी जंग छिड़ सकती थी। तो भारत जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी के एतबार से खुद कफील तो है नहीं, लेकिन पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ अपनी दिफाई पैदावार में खुद कफील है, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले दिनों में आपको अगर किसी खुदा ना खासा जंग शुरू होती है तो उसमें उसके नज़ारे नजर आएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले इस वक्त भारत के ये जो एटमी राज चोरी हुए हैं, इसके अलावा इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा भारत के एटमी साइंसदान जो हैं वो येलो केक यानी कि जो यूरेनियम है उसको भी आलमी ब्लैक मार्केट के अंदर जो है वो फरोख्त करते हुए पकड़े गए थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का जो एटमी प्रोग्राम है वो किस कदर महफूज और किस कदर जो है वो सेफ है। यानी आप यूँ समझ लें कि दुनिया के लिए एक तबाही का बायस बन सकता है जो इंडिया का ये जो एटमी प्रोग्राम है। और अब तो इनको बड़ा धचका लग चुका है क्योंकि बहुत ही खुफिया किस्म की 1900 के करीब फाइलें जो हैं वो जारी कर दी गई हैं और ये फाइल्स जो हैं वो भारत के लिए बड़ी तबाहकुन हो सकती हैं। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट इस हवाले से बड़ी गैर मामूली है कि बाबुल मंदब जो है, आपको पता है दूसरी अहम तरीन बहरी गुजरगाह है मशरक़ वस्ता के अंदर। अब ईरान की फेवर में यमनी हौसियों ने बाबुल मंदब को बंद करने का अंदिया दे दिया है। नाज़रीन, बाबुल मंदब के बंद होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें जो है वो $200 फी बैरल तक चली जाएंगी। पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटियां बजी हुई हैं इस वक्त। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो वजारत पेट्रोलियम है उनका कहना है कि तकरीबन 15 दिन के पाकिस्तान के पास जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो मौजूद हैं और इसके बाद जो है वो किस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस वक्त जो आलमी सतह पे मामलात हैं वो खासे तबाहकुन हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल बनेगी अगर बाबुल मंदब भी बंद हो जाता है और उसके बाद ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है ये भी बंद हो जाता है। ऑलरेडी बंद है लेकिन अपनी मर्जी से टैक्स दे के जहाज़ों को ईरान निकलने दे रहा है। तो ये सूरत हाल खासी गंभीर इस वक्त लग रही है और सूरत हाल इसलिए ज़्यादा गंभीर है क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिनके पास अभी तक जो तेल है उसको स्टोर करने के कुछ बड़े इंतजामात मौजूद नहीं है। अभी जो सऊदी अरब और कुवैत है वो मिलके पाकिस्तान के अंदर कुछ नए जो है वो ऑयल फैसिलिटीज़ वो कायम कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी फ़िलहाल तो जो अहम तरीन बहरी गुजरगाह है उसको लेकर दुनिया बड़ी परेशान है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ क्लोज, बाबुल मंदब क्लोज, तो मतलब
तेल की कीमतें आसमान पे। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें, एक और बड़ी और अहम खबर है, ईरान ने अपना नया जो लोकल मेड एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिव किया है। और इस सिलसिले में ईरान जो है वो अमेरिका के जो भी उनके जहाज काबू आ जाता है या फिर उनका जो ड्रोन है वो आता है तो उसको वो निशाना बनाते हैं और काफ़ी इसमें बड़ी एक्यूरेसी के साथ इनको कामयाबी मिल रही है। अभी नाज़रीन खबर आ रही है कि F-22 जंगी त्यारा जो है वो तबाह किया गया है और इसकी फुटेज भी सामने आई है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि किस एरिया के अंदर है और कहाँ पे ये अटैक किया गया। लेकिन बज़ाहिर ये बताया जा रहा है कि ईरान की जानिब से दुश्मन का एक त्यारा मार गिराया गया है। ये नाज़रीन बड़ी गैर मामूली चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, क्योंकि अगर तो ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी के F-22 जैसे जदीद तरीन त्यारे को वो तबाह कर सकता है। MQ-9 रीपर ड्रोन जो है इसकी खैर पुरानी बात है, ये तो पहले भी ईरान मुतअद्दिद मरतबा गिरा चुका है, बल्कि उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग तक जो है वो ईरान कर चुका है। अब नाज़रीन ईरान ने एक और धमकी भी दी है कि हम आने वाले दिनों के अंदर जो अटैक्स कर सकते हैं वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखने वाले मिसाइल हैं, जो कि तकरीबन 14,000 किलोमीटर दूरी तक टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। नाज़रीन 14,000 किलोमीटर का मतलब यह है कि अमेरिका की मुतअद्दिद जो रियासतें हैं वो ईरानी हमलों के निशाने पर आ सकती हैं। और ईरानी हमलों का मतलब है कि ईरान के पास अगर इस कैपेबिलिटी के मिसाइल मौजूद हैं 14,000 किलोमीटर दूर टारगेट्स को हिट कर सकते हैं, तो अमेरिका को वाकई खौफजदा होने की ज़रूरत है, क्योंकि ईरान तो अगर ईरान के पास हथियार मौजूद है तो ईरान जो है वो उसका इस्तेमाल करके दिखाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो आलमी मार्केट के अंदर जो कीमतें हैं पेट्रोल की उसके बढ़ने से लोगों में तशवीश भी बढ़ गई है और लोगों ने स्टोर भी करना शुरू कर दिया। जब नाज़रीन पता चलता है ना कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो लोगों ने उसको जो स्टोर करना शुरू किया होता है वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से ज़्यादा मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में इकदाम कर रही है। वैसे कल 2 ईरानी तेल से भरे हुए जो बहरी जहाज हैं जिनमें 1 मिलियन बैरल तेल है तो वो कहीं जा रहे थे और लेकिन हमले के खतरे के पेश नज़र वो पाकिस्तान में कराची पोर्ट के ऊपर लंगर अंदाज हैं। तो इस हवाले से खैर ईरान को तो खतरात मौजूद रहेंगे कि अमेरिका इनको जो है वो टारगेट करके हिट ना कर दे ऑयल टैंकर्स को, तो वो भी पाकिस्तान उसको अवेल कर सकता है। दूसरी तरफ आपको ये भी पता चले कि पाकिस्तान जो है वो आपको पता है ईरान के साथ हालिया दिनों में उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे, तो ईरान ने के लिए पाकिस्तान ने अपने रास्ते खोल के रखे। 6 जगहों से बॉर्डर अभी भी खुला हुआ है जहाँ से शाह खुर्दनोश और जो टैंकर्स हैं मुख्तलिफ वो पहुँच रहे हैं और कंटेनर्स मुख्तलिफ पहुँच रहे हैं। लेकिन ये आखिर कब तक होगा? क्या अमेरिका की जानिब से कोई बड़ी पाबंदी पाकिस्तान के ऊपर भी लगाई जा सकती है? नाज़रीन बिल्कुल इसके चांसेस मौजूद हैं। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया को समझ नहीं आ रही कि वो करें तो क्या करें। एक स्टेटमेंट उनका वजीर और दे रहा होता है, साथ ही प्राइम मिनिस्टर जो है जो उनका प्रेसिडेंट है वो और तरह का स्टेटमेंट दे रहा होता है, वजीर खारजा और तरह के स्टेटमेंट दे रहा होता है। यानी यूँ लग रहा है कि जैसे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और बस ऐसे ही हवा के अंदर तीर चलाए जा रहे हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।